बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बाबूलाल यहां नवाडी और धावाटांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम गिरिडीह परिसदन में करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होंगे। तो आपको बताएं कि बाबूलाल आज डुमरी में चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए मांगेंगे वोट। वहीं 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होंगे। तो आज आपको बता दें कि आज डुमरी में बाबूलाल चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांगेंगे। तो बाबूलाल आज डुमरी में चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बाबूलाल नवाडी और धावाटांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल गिरिडीह परिसदन में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं आपको बताएं कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण में शामिल होंगे। बाबूलाल गिरिडीह परिसदन में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि आज डुमरी में बाबूलाल चुनाव प्रचार करेंगे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव की तारीख जो है वो घोषणा उसकी हो चुकी है। आज डुमरी में बाबूलाल जो है प्रचार करेंगे चुनाव को लेकर। वही जनसभा कर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांगेंगे। देखिए अनुष्का, पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी की ये डुमरी का जब से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद ये पहला उनका उपचुनाव होगा जिसे वो अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेशक उम्मीदवार आंसू का है लेकिन वो एनडीए प्रत्याशी घोषित हैं यशोदा देवी। लिहाजा बाबूलाल मरांडी सहित पूरे भाजपा नेताओं की कोशिश होगी कि जिस प्रकार से रामगढ़ का उपचुनाव हुआ और आंसू के प्रत्याशी को जीत मिली थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर डुमरी उपचुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार डुमरी का जो उपचुनाव है वो एनडीए के पक्ष में आए। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए को एक नए सिरे से ताकत मिलेगी। और हालिया जो कुछ घटनाक्रम हुआ है राज्य सरकार के साथ, उस घटनाक्रम को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश करेंगे बाबूलाल मरांडी। नवाडी में एक सभा है, उसके बाद एक और सभा उनकी होगी डुमरी उपचुनाव में, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ही। अब सवाल यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान बाबूलाल मरांडी यशोदा देवी के पक्ष में ज्यादा बातें रखती हैं या फिर जो INDIA की प्रत्याशी हैं बेबी देवी उनके खिलाफ ज्यादा बातें बोलते हैं। कई बार होता यह है कि उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा न बोलकर जो अपोजिशन पक्ष के लोग रहते हैं उस पर ज्यादा लोग हमला करते हैं, वार करते हैं। तो बाबूलाल मरांडी के भाषण पर लोगों की नजर रहेगी कि जब आज बाबूलाल मरांडी डुमरी उपचुनाव में संकल्प सभा के दौरान वहां पे जनसभा का आयोजन करेंगे, उनके भाषण का केंद्र बिंदु क्या होता है, किन बातों का वो उल्लेख करते हैं और किन बातों पर ज्यादा वो हमलावर रहते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। पूरी तैयारी वहां हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी आज जो गिरिडीह जिला है उस वहीं पर आज वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है बाबूलाल मरांडी का
कि डुमरी उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो एनडीए के पक्ष में आए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि आजसू बीजेपी का सबसे बड़ा दोस्त है। इसके पहले कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी वहां अपना उम्मीदवार दे, लेकिन अंततः यह तय हुआ कि आजसू के उम्मीदवार होंगे। यशोदा देवी ने नामांकन भर दिया है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया। मतलब साफ है कि पूरे आजसू को बैकअप के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट है उनको। अब क्या भाषण में बाबूलाल मरांडी बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि बाबूलाल मरांडी के भाषण का मुख्य एजेंडा राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर हमला होना होगा, क्योंकि उनके कई भाषणों का आप जिक्र करेंगी, जिक्र देखेंगी तो बाबूलाल मरांडी के भाषण का पूरा फोकस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहते हैं। अनुष्का, बिल्कुल देखने वाली बात होती है कि इस जो प्रचार प्रसार में कितना दम लगता है बाबूलाल की तरफ से कि यशोदा देवी जीत हासिल कर सके। हालांकि अब तो 5 सितंबर को उपचुनाव होगा और जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जो है डुमरी का सीट ग्रहण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजयलाल तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।